जब ईद होती है तो बकरे काटो तो कोई प्रदूषण नहीं है, और जब क्रिसमस होती है तब पटाखे चलाओ तब कोई प्रदूषण नहीं है, लेकिन जब दीपावली आती है तब प्रदूषण हो जाता है, होली आती है तब ये कहते पानी वेस्टेज हो रहा है। अरे तुम्हारा सब कुछ पीछे हमारे सनातनियों के पीछे पड़े रहोगे क्या? या फिर देश बीच में ना बोल, प्रकृति नहीं है, जल प्रकृति हवा को खराब करो। अरे जल प्रकृति नहीं है क्या? अरे ये सब चीजें हैं तो ये सब चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना, इस चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। बात तो सही है। नहीं है हमको सब जगह दिखता है, सब जगह दिखता है। हम उसके भी पक्ष में नहीं, हम उसके भी पक्ष में नहीं, हम उसके भी पक्ष में नहीं। मुसलमानों की दिखती है आपको। और ब्लडलेस ईद होनी चाहिए, सबके असली चेहरे सामने आ जाएगा। और आखिरी बात, अगर ये लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए तो इसमें देश के मुसलमानों को क्या कसूर है? सिर्फ जितने भी लोग बॉलीवुड के आए थे सबने एक नाइस ड्रेस पहनी हुई थी जो वो कभी नहीं पहनते। ये उस धर्म का प्रभाव था, उस भूमि का प्रभाव था। माथे पे तिलक था, जिनके कभी भी आप नहीं देखेंगे वो नंगी पुंगे ड्रेस पे पहनेंगे, लेकिन वो भूमि का प्रभाव था कि वहां जब गए तो वो हिंदू बनकर गए। और वहां जो आप सुन जाओ, बीच में ना बोल, वापस गए तब वापस जाओ, तुम जाके क्या करते हो हमें क्या पता कि आप इस्लाम फॉलो करते हैं ना? नहीं। मूर्ति पूजा जायज है ना? बिल्कुल नहीं है। नहीं है तो मेरा तरीका है। अभी सनातन का समर्थन कर रहा है, बड़ा सनातन का बड़ा समर्थन कर रहा है। ये हसीयत कैसा चेहरा नकाब करने बात नहीं है लोगों को। पांच लड़के नकाब उतर गया, वो बताना पड़ेगा। इसका जवाब दिया बगैर, इसका जवाब दिया बगैर डिबेट खत्म मत कीजिएगा। झूठ बोलना, टीवी चैनलों पे आकर के दलाली करना और इस्लाम धर्म को बदनाम करना, किसकी ये क्या ये खरा हुआ? किसने कहा पांच मुझे बताओ, अभी बताओ पहले ये बताओ कहां से ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। इनसे एक बार बोल दीजिए पहले इसका जवाब दो, सनातन को बुरा कहां कहा? तू है कौन? तू हिजबुल्लाह के पेजर की तरफ फटो मत। छोड़ो यार, हिजबुल्लाह के पेजर हो गया। पहले देखिए प्रॉब्लम है, जब ईद होती है तो बकरे काटो तो कोई प्रदूषण नहीं है, और जब क्रिसमस होती है तब पटाखे चलाओ तब कोई प्रदूषण नहीं है, लेकिन जब दीपावली आती है तब प्रदूषण हो जाता है, होली आती है तब ये कहते पानी वेस्टेज हो रहा है। अरे तुम्हारा सब कुछ पीछे हमारे सनातनियों के पीछे पड़े रहोगे क्या? या फिर देश बीच में ना बोल, एक मिनट सुनिए, 10 सेकंड मेरे, 10 सेकंड मेरे। तो क्या आप ये क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? धर्म के नाम पर यही धर्म है क्या? प्रकृति को लेकर चलना धर्म है, प्रकृति को साथ लेकर चलना धर्म होता है। तो जल प्रकृति को खत्म करना धर्म नहीं है। प्रकृति नहीं है, जल प्रकृति नहीं है और हवा को खराब करो। अरे जल प्रकृति नहीं है, धर्म है क्या? अरे ये सब चीजें हैं तो ये सब चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना, इस चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। बात तो सही है। नहीं है, कामाख्या देवी में करता है तब नहीं दिखता, हमको सब जगह दिखता है, कामाख्या देवी सब जगह दिखता है। हम उसके भी पक्ष में नहीं, हम उसके भी पक्ष में नहीं, हम उसके भी पक्ष में नहीं। मुसलमानों की दिखती है आपको? अरे हमको तुम्हारी भी दिखती है। प्रकृति को समझिए, हम प्रकृति को समझते हैं। जी जी जी, ओके देव के रक्षादाब चौहान, क्या आपको लगता है ये बटेंगे और कटेंगे की जो पॉलिटिक्स है इसकी शुरुआत किसने करी? जातियों में बांटने का प्रयास तो विपक्ष नहीं करा, अब दूसरी तरफ से भी तो काउंटर नैरेटिव आएगा ना। एक्शन हुआ है तो रिएक्शन होगा, एक्शन कर लिया आपने 2024 में, रिएक्शन आ गया हरियाणा में। बात तो सही है। हिंदुओं के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है, अरे सिर्फ नारायण नहीं हुआ, मुसलमानों के लिए जुदा हुआ है। ठाकुर साहब, हम भी ठाकुर हैं, हमें बोलने दीजिए। अच्छा मतलब इस्लाम धर्म में भी ठाकुर होते हैं? हाँ होते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, इसमें कोई ठाकुर साहब नहीं है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इनकी जानकारी के लिए बता दें, मैं ठाकुर नहीं हूँ। अच्छा हाँ, ये थोड़ा समझ लेना। कंफ्यूजन था। मतलब यहाँ भी हम अपना खेल कर रिश्ता मत बनाइए। नहीं मैं हूँ, आप नहीं है, मैं हूँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं श्री राम का रिश्तेदार हूँ, आप नहीं है, ठीक है। ये आपने मतलब फुल टॉस बॉल दे दी थी उनको तो छक्का तो मारना ही था। नहीं तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप नहीं है, बात अलग है। मैं श्री राम का रिश्तेदार हूँ, मैं रिश्तेदार हूँ। कसाई मानसिकता से मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। दूसरी बात, यहां पर कुछ लोग जो बैठे हैं, जो अवतरित हो जाते हैं एक आध डिबेट में, उनसे पूछे ना कि बहुत बुरा लग रहा है ना, अपग्रेड हो गया नारा, अपग्रेड हो गया नारा। तो ये नारा जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोला गया, क्या फतवा जारी? हिंदू हिंसक है, क्या फतवा जारी? सुन लीजिए आप कान खोल के। द्वारका में नाटक होता है, क्या फतवा जारी? मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते, क्या फतवा जारी? रुको जरा, सबर करो। अमीर जी इसका जवाब मैं दूंगा। कान खोल के सुनिए। जब ओसामा बिन लादेन जैसे, अल-कायदा जैसे लोग जिहाद बोलकर आतंकवादी हमले करते, जो जिहाद का मतलब समझाते, कितने अपने फतवे जारी किए और कहा यह जिहाद नहीं होता। अभी विवेक जी ने बोला कि प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए, महाराज जी को बोल रहे थे। तो ट्रीज काटना तो प्रकृति के साथ नहीं है। क्रिसमस में क्यों ट्री काटते हो? बकरे काटना तो प्रकृति के साथ नहीं है। एक मासूम बकरे को क्यों काटते हैं? बोलो कि ब्लडलेस ईद। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। गलत कर रहे हो, बीच में नहीं, गलत कर रहे हो। विवेक जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला। विवेक जी मैंने विवेक कंप्यूटर पे विवेक, एक तो मेरा निवेदन है, 10 आपने सेकंड राम जी के कंप्यूटर बात को रखा हुआ है, आप डाल लीजिएगा, डालना है तो अपनी बात को 10 सेकंड ओके आपको हुआ समय हुआ। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि जैसे कहते हैं ना क्रैकरलेस दिवाली, एक बार सारे राजनीतिक दल अपील करें, ट्रीलेस क्रिसमस होनी चाहिए और ब्लडलेस ईद होनी चाहिए, सबके असली चेहरे सामने आ जाएंगे। और आखिरी बात, क्या बात है? मेरी रटी हुई है या नहीं, कुछ लोगों की हटी हुई है। जब से पसमानदा बोलता है, कुछ अंसार और सैयदों की हटी हुई है, क्योंकि मुस्लिम और पसमानदा को बैठने नहीं देते। मुझ जैसे मुसलमान को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हटी हुई है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, अगर प्रभु राम के मंदिर
सही कहा था राहुल गांधी ने, क्या गलत कहा? प्रभु राम के नहीं, वो कह रहे हैं गलत का। उनको कहने दो, मैं कह रहे हैं सहमत नहीं हूं। वो डिप्लोमेसी झाड़े मैं सहमत नहीं हूं। हम तो कह रहे हैं, मैं सहमत नहीं हूं। डिप्लोमेटिक बातें आप कर सुनिए, रहे हैं। एक सेकंड, एक राहुल गांधी ने ठीक कहा था। अब देखिए आपके बगल में कहा जा रहा है, बॉलीवुड का पूरा जमावड़ा था वहां पे, तो क्या बोलते अंसार हो? अध्यात्म करने आए थे, आलिया भट्ट वहां मेडिटेशन कर रही थी, आप ही करिए जाकर। अंसार को बोलने दे। ओके, प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दावतनामा, जिसको हम निमंत्रण कहते हैं, बहुत सारे लोगों के पास आया। राहुल गांधी के पास भी आया, कांग्रेस के पास भी आया, बीजेपी के समाजवादी पार्टी के पास लेफ्ट के पास भी गया था। लेफ्ट पे। अगर ये लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए तो इसमें देश के मुसलमानों को क्या कसूर है? अरे मुसलमान कहां से आ गए? सर, एक बीच में मिनट। पॉलिटिकल ये- पार्टी ये- का ये- politician है। आप उनके बीच देखो में भाई, बोल ऐसी मैं तो अरे सर, ये आप- मैं राजनीति करने नहीं आया हूं, मैं अपनी बात कहने आया हूं। मैं जिसको राजनीति करना है वो करे। इसी राजनीति ने दो कौड़ी का कर दिया है, तो मैं ऐसी राजनीति नहीं करूंगा। अब कहा गया कि साहब मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा अगर राम मंदिर जाओगे तो। अरे भाई यार, एक आदमी तो बताओ जिस मुसलमान ने कहा हो कि आप जाओगे तो हम वोट नहीं देंगे। क्यों मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो भाई? किसी ने मुसलमानों का नाम नहीं क्यों लिया। मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है? हमने कहा था बीजेपी का पॉलिटिकल इवेंट है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, वहां बॉलीवुड का जमावड़ा है, हम नहीं जाएंगे उस पॉलिटिकल ठीक है, देवकीनंदन ठाकुर जी, मैं सेकुलर नेताओं पर आपकी राय दोबारा लूंगा, एक सेकंड। लेकिन ये बॉलीवुड के लोग आगे तो बड़ी तकलीफ हो गई। लेकिन मैं बता दूं, देवकीनंदन ठाकुर जी भी वहां थे, मैंने देखा था राम उनको। भद्राचार्य जी भी वहां थे, बागेश्वर धाम भी वहां थे, सबका दर्शन और किया टीवी मेरा पर। सौभाग्य था, मैं भी वहां था। वहां पर ज्यादा तादाद में साधु संत महात्मा थे। देवकीनंदन जी, गो एंड गॉन कर दिया इन्होंने। इन्होंने उसी ना शंकराचार्य कभी गो एंड गॉन इन्होंने नहीं कराया। अरे मेरी बात सम्मान से सुनिए, लीजिए आप। मेरी शंकराचार्य इनसे तो जी की पूछा बात। भी गया था नहीं, टीवी पर। गलत मेरी कहा बात आप। सुनिए, जी। ये जब से आए हैं एक ही मंगल पाठ पढ़ रहे हैं, इन पे और कोई पाठ आता ही नहीं, और इन्हें कोई और सिखा के भेजता भी नहीं। तो मैं निवेदन करूंगा कि पहले ये अपनी क्लास लगवाएं कहीं किसी अच्छे से टीचर से, कि मैं जा रहा हूं तो मैं वहां जाके कुछ और बोलूं। रही बात, मैं उस पूरे प्रोग्राम में था जो राम मंदिर का अभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा हुआ, मैं पूरे कार्यक्रम में वहीं बैठा था। सिर्फ जितने भी लोग बॉलीवुड के आए थे, सबने एक नाइस ड्रेस पहनी हुई थी जो वो कभी नहीं पहनते। ये उस धर्म का प्रभाव था, उस भूमि का प्रभाव था। माथे पे तिलक था, जिनके कभी भी आप नहीं देखेंगे वो नंगी पुंगे ड्रेस पे पहनेंगे, लेकिन वो भूमि का प्रभाव था कि वहां जब गए तो वो हिंदू बनकर गए। और वहां जो आप सुन जाओ, बीच में ना बोल। वापस गए तब वापस जाए, अब तुम जाके जाके क्या करते हो हमें क्या पता, वापस जाए तो फिर क्या करोगे तुम? क्या? फालतू की बातें सुनो। और वहां जितने भी सिंगिंग कर रहे थे लोग, उन्होंने सबने भगवान के ही भजन बिल्कुल, गाए। बिल्कुल गाए। और ये आप सबने अपने चैनलों पे देखा था। तो वो राम मंदिर के उत्सव को बदनाम ना करें। आपकी मानसिकता चाहे जो भी हो, लेकिन सनातन को बदनाम आप मत करिए टीवी चैनलों पर बैठकर। ये सनातन इस देश की पहचान है, आप इसे बदनाम करने का प्रयास नहीं करोगे, आई प्रॉमिस यू, आपके आई प्रॉमिस यू, हम politics का आई हमको प्रॉमिस यू, आपकी पहचान इस देश से मिट जाएगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ओके, सनातन इस देश की पहचान है। ओके, मैं शादाब आपकी राय लेता 10 सेकंड अमीश भाई 10 सेकंड बोलूंगा। अच्छा ठीक है, आप बोलूंगा। 10 मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप बड़े धर्मगुरु हैं। बड़ा आप नहीं, सुन- बहुत सुनिए। छोटा हूं। अच्छा चलिए, बहुत छोटे धर्मगुरु हैं, बहुत छोटा आपकी हूं। बहुत सारा फॉलोइंग है। सुनिए, आपकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग है, लोग आपकी सुनते हैं, आप सम्मानित हैं। मेरे सिर्फ 2 पॉइंट है। पहली चीज, आप उसका प्रयोग पॉजिटिव क्यों नहीं करते कि आप ग्रीन दीपावली बताएं लोगों को, आप एक हिंदुत्व का या हिंदू धर्म का पॉजिटिव फेस बताएं, आप मेडिटेशन बताएं, प्रेम सिखाएं। अच्छा, ये आप बताइए, धर्मों की अभी एकता आपने सिखाएं। बोला आप कि ग्रीन दीपावली मनाएं। हाँ। आप इसी मंच से किसी और त्योहार को बता सकते हैं? क्यों नहीं? सबको मनाना चाहिए। पोल्यूशन है तो सबके लिए खराब है। ब्लडलेस ईद बोल दो एक बार। बोले बोले हाँ, उनका धर्म अरे है। काहे का ऐसा कर रहे हो? आप बोलो अपने ना। ऊपर लीजिए। धर्म में हम ज्ञान बोलेंगे। देना हिंदुओं को बस। ब्लडलेस हिंदू धर्म भी नहीं है। ब्लडलेस ईद की बात अगर ये कर रहे देखिए हैं सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। ये बलि तो हमारे यहाँ भी चढ़ती ये है। ग्रीन दीपावली की बात कर सकते हैं, ब्लडलेस ईद की बात नहीं कर सकते, नहीं तो इनका भी आप ब्लड खतरे में आ माता जाएगा। देवी में बलि ना चढ़े, आप बोल दीजिए अभी। ठीक है, एक फिर मैं बोलूंगा। शदाब, क्या भारत की पहचान सनातन से है? मानते हैं आप इस बात को? हाँ सर, सुप्रीम कोर्ट जो संविधान के तहत आता है, जब यूसीसी ट्रिपल तलाक और वक्फ के विषय पर बार बार बोलता है, तो ये दोनों लोग मिलकर जो संविधान ऊपर है वहां पर शरिया का पकड़कर बैठ जाते हैं। अन्यथा बोलिए, एक सेकंड, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अन्यथा बोलिए, आरोप लगा रहे हैं, अन्यथा- नहीं बोला किसी ने भी। नहीं, आप सुन लीजिए। अन्यथा बोले कि 3 तलाक का जो वर्डिक्ट आया कि 3 तलाक पर कानून बनना चाहिए, 3 तलाक प्रतिबंधित होना चाहिए, पूछे दोनों मान्यवर से कैसे सपोर्ट किया, यूसीसी को दोनों ने सपोर्ट किया। देखिए यहां पर आकर जो है ना, अपना सहूलियत से चेहरा कुछ लोग लाल देते हैं और कुछ लोग चले जाते हैं। अभी उन्होंने कहा सनातन का पूरा सम्मान है, तो बताइए फिर जब कोई एक नारा लगाते हैं दिन दहाड़े कि मेरा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है और बाकी सर्व धर्म जो है वो खराब है, हमारे ही धर्म को पालन करना, और एक नहीं 5 बार ये नारे लगते हैं, तो इसका खंडन होगा नहीं होगा? और लाउड स्पीकर से भी नारे लगते हैं। अब बोलिए कि इसका खंडन करोगे कि नहीं करोगे? नहीं लगते? कहां? अच्छा, तो एक बार मुझे बता दीजिए बोलिए। कि आप इस्लाम फॉलो करते हैं ना? नहीं, बिल्कुल करते हैं। तो उसमें क्या सनातन धर्म को भी मानना जायज है, हाँ या ना? नहीं,
मूर्ति पूजा जायज है, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं है। नहीं है, नहीं है। तो मेरा तरीका नहीं से है। अभी ये सनातन का आकर के समर्थन ये कर रहे थे, क्या- बड़ा क्या सनातन का बड़ा करवा समर्थन दिया कर रहे मेरे थे। ये है असलियत। कैसा चेहरा नकाब अभी उतर उन्होंने गया, बात देख कही लीजिए लोगों को। कि 10 5 सेकंड में टाइम ये नकाब सिखाया उतर गया जाता इनका। है। वो बताए ना 10 पहले सेकंड में ये। नकाब उतर एक गया। मिनट, इसका जवाब लिए बगैर इसका जवाब लिए बगैर डिबेट खत्म मत कीजिएगा। झूठ बोलना, टीवी चैनलों पे आकर के दलाली करना और इस्लाम धर्म को बदनाम दलाली करना, किसकी ये कर क्या रहा है? ये कर रहे हो आप? किसकी दलाली कर किसने रहा कहा हूं? 5 टाइम किसकी सनातन दलाली धर्म को कर बुरा रहा कहा हूं? जाता है? 5 बारी मुझे जब बताओ, मैंने 5 बोले, चलो अभी 25 पहले बोल दो। बताओ, 25 बोल दो। पहले मैंने बताओ। 5 और 25 पहले बोल दो। ये बताओ कि 25 5 बोल दो। टाइम सनातन अरे धर्म को मौलाना, कहाँ कहा जाता मौलाना है? अंसार रजा, पहले तुम ये जैसे बताओ। अशरफों से पसमानदा डरता नहीं है। अरे छोड़ो पसमानदा यार, अपना अधिकार पसमानदा। लेकर वो रहेगा सब डट के रखो। चोट पर। पहले तुम ये जैसे बताओ, अशरफ से हम डरते 5 नहीं हैं। वक्त कहाँ तुम सनातन जैसे धर्म सैयदों को से हम कहा डरते जाता नहीं है? हैं। सैयद नहीं, डरने की बात नहीं है, कोई ना डरना, कोई डरा रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कान खोल के देखिए, सुनिए, देश में हम हैं जनता है। 5%, ये 5% है, इनकी कोई डरते, हम बात से सारा डरते नहीं हैं। एजेंडा चलिए तुम्हारा पूरा देश चलिए, हम जानता है, आपसे वो छोड़ डरते दो। नहीं हैं। आप हम तो आपसे ये बताओ आंख कि मिला के बात 5 करें। वक्त कहाँ सनातन धर्म को बुरा कहा जाता है? वो पहले अच्छा, मैं साबित दूसरी बात करवाओ। बोलता हूं। चलिए, मैं वो दूसरी साबित बात- करवाओ चलिए, मैं बोलता हूं वो दूसरी कह रहे हैं बात। 5 वक्त वो कहाँ साबित जाता है? करवाओ मैं पहले। बोलता हूं ना। ठीक है, ठीक है। वो साबित करवाओ ठीक है, पहले। ठीक है, आपने बोला, आप जवाब बोलते जवाब हैं। जवाब ले। वो ओके, साबित चला, करवाओ चला, पहले चला, आप। चला। मैं बोलता हूं, 10 बताओ। सेकंड, 10 सेकंड, बाकी भी मैं मैं बोलता हूं, मैं बिल्कुल बोलता हूं। इनसे एक बार बोल दीजिए। पहले इसका जवाब अरे दो कि भाई, सनातन को बुरा कहाँ कहा? अबे तू है कौन तू? हिजबुल्लाह के पेजर की तरफ फटो मत। वो छोड़ो यार, हिजबुल्लाह के हिजबुल्लाह पेजर हो के क्या? यार। भाषा हिजबुल्लाह की के बात पेजर हो क्या? भाषा की तुम बात फट रहे हो इस है, प्रकार से। पहले यहाँ बात बताओ सुनो, आप। इनका क्या आपने प्रॉब्लम कैसे कहा है ये? कि इनका ये बात इनकमिंग कही बंद कैसे? है, आउटगोइंग ही चालू है इनका। नहीं, पर इनका ठीक है, सदियों से उन्होंने आउटगोइंग प्रश्न फ्री पूछा। है और इनकमिंग पूरी तरह से बंद क्या है। है? अब सुन लीजिए क्या है, आप आपका हट्टी और फट्टी पे आ गए तो बहुत आप ऐसे झूठ पर अब सोओगे? सुनिए, नहीं, मैं और आप मैं बोल मुझे रहा जवाब नहीं दे रहे हो, मैं वो बोल इधर उधर भाग रहे हैं। मैं बोल रहा नहीं, हूं। आप चुप रुकिए, बोल आप रहा हूं। शांत होंगे तो मैं जवाब दूंगा ना, शांत होंगे तो जवाब मैं चुप हूं। ओके, ओके। बोलो कहाँ 5 वक्त सनातन धर्म को ओके, बुरा कहा ओके। जाता है? बताओ। अब मैं बोलूं? बोलो। चलिए, अब मैं सिर्फ आपसे एक ही चीज पूछना इसका जवाब दो यार। ठीक है, इधर उधर रुकिए मत तो जाओ। सही महाराज। इसका जवाब दो। अरे वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। उधर मौलाना मत साहब, जाओ। रुकिए तो सही आपने आप इंतजार करिए। एक बात मेरा 30 सेकंड, मेरा निवेदन है सर 30 आधा घंटा, लेकिन जवाब ठीक दिलवाओ। है, ठीक है, आप रुकिए। लेकिन जवाब दिलवाओ। ठीक है, ठीक है, जवाब दे रहा हूं। ओके, चलिए, शेजा। एक ही वाक्य, मंदिर में जाना और बुद्ध की पूजा करना, क्या आप इसको कुफ्र मानते हैं? ये तो कोई सवाल नहीं है ना यार। अब विवेक क्यों बोल रहे बीच में? विवेक अभी तक झगड़ा करते हैं, इनको पूछिए। बीच में ना बोल। इनको पूछे कौन ये सवाल क्या है मानता भाई? नहीं, हाँ या ना? सनातन धर्म हाँ के या लिए ना? मैं- एक एक सेकंड। तो आपने झूठ बोला, वो आप साबित नहीं कर पा अच्छा, रहे मुझे हो। मुझे एक सेकंड, एक सेकंड। जी, 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 एक सेकंड, शांत, 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 शांत। अभी इनको